जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेरचेरडीतिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 18 कल अपन ने स्टार्ट की और इस गाथा में अब अधर्म द्रव्य के स्वरूप को कहने जा रहे हैं आचार्य देव। गाथा कल अपन ने देखा था स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों को स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जिस प्रकार छाया यात्रियों को स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिर नहीं करता। क्या कह रहे हैं? कल थोड़ी सी चर्चा हुई स्थिति युक्त, हाँ जी, इस पर थोड़ी चर्चा हुई। इसका अर्थ ये है कि कोई पुद्गल है, कोई पुद्गल का स्कंद है या कोई पुद्गल परमाणु है और वो गमन कर रहा है। वो गमन होते होते अब वो रुका, तो गमन का हुआ व्यय और स्थिति का हुआ उत्पाद। या स्थिति युक्त मतलब रुका है ना, तो रुकने का उत्पाद हुआ। तो जब रुकने का उत्पाद हुआ है उसी काल में, आगे पीछे नहीं कि पहले रुका बाद में अधर्म द्रव्य, वो रुका अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। अधर्म द्रव्य सदा है, हाँ धर्म जी, द्रव्य सदा है। हाँ जी, जब कोई गमन कर रहा है, भगवान ने 6 द्रव्य कहे, हम्म, तो 6 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल में है। हाँ जी, बाकी 4 द्रव्य तो स्थिर ही रहते हैं। हाँ जी, धर्म अधर्म आकाश काल वे स्थिर हैं, ये गमन नहीं करते। गमन करते हैं सिर्फ जीव और पुद्गल, और जीव में गमन करने का परिणाम उत्पन्न होता है, जीव में रुकने का परिणाम उत्पन्न होता है, और पुद्गल में तो परिणाम भी उत्पन्न नहीं होता है ना। तो वो पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, तो उस क्रियावती शक्ति में 2 तरह की स्थिति बन रही है, एक परिणाम, एक गमन और एक स्थिति। तो जो स्थिति से युक्त है ऐसा पुद्गल और जीव, उनको अधर्म द्रव्य निमित्त पड़ रहा है, बस इतनी सी बात। तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे छाया है वो यात्रियों को स्थिति में सहकार्य दृष्टांत है, हाँ जी, लौकिक दृष्टांत है। तो उसमें क्या घटित करना चाह रहे हैं? ये घटित करना चाह रहे हैं कि कोई पेड़ तो नहीं कहता, हम्म, कोई वृक्ष की छाया तो नहीं कहती कि तुम रुको। हाँ जी, स्वयं रुकने वाले को, स्वयं स्थिति से युक्त है, उसके गमन का व्यय हुआ और स्थिति का उत्पाद हुआ, और उसमें वहीं उपस्थित आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित, लोकाकाश के, हाँ जी, आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित जो धर्म द्रव्य है वो उसको सहकारी कारण है। कोई हाँ धर्म द्रव्य स्थिर करता नहीं है। जी, जैसे जैसे धर्म द्रव्य गमन कराता नहीं है, हम्म, ऐसे ही अधर्म द्रव्य स्थिर करता नहीं है। हाँ जी, स्वयं स्थिति से युक्त हो तो तो अधर्म द्रव्य वहां पर निमित्त बन जाता है। ऐसा हाँ हाँ जी, स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों की स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। टीका, वहां दृष्टांत जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में सहकारी सहकारी है, उसी प्रकार स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को वह स्थिर नहीं करता।
अधर्म द्रव्य गति कर रहे हैं उनको स्थिर करे और धर्म द्रव्य गमन कराए, दोनों में टग ऑफ वार हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सहज एकदम निमित्त नैमित्तिक संबंध, सहज ही। धर्म द्रव्य अन्य के लिए काम नहीं कर रहा, वो तो स्वयं ही उसका गति हेतु तो स्वयं ही अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतु तो लक्षण है। हाँ तो जी, स्वयं ही स्थिति को से युक्त जीव और पुद्गल स्वयं अपने से स्थित होते हैं और वहां पर अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन जाता है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, वह इस प्रकार कि स्वसंवेदन, अब ये देखो वहां पर सिद्ध भगवान को उदाहरण दिया, या फिर से सिद्ध भगवान को उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत ही गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ स्थिति की बात है ना। हम्म, कोई जीव अपने स्वरूप में स्वयं ही स्थित हो, स्वयं अपनी उपादान शक्ति से स्थित हो और स्थिति से पूर्व सिद्ध भगवंतों का स्मरण करता हो। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया कि संयोग शरीर और कर्म ये पर द्रव्य से स्वद्रव्य न्यारा है। हम्म, सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया कि विकार और स्वभाव न्यारा है, इसलिए वहां पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया है और विभाव और पर द्रव्य का अत्यांतिक क्षय हुआ है। ओहो प्रभु, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तो स्वयं स्थिति को उत्पन्न जीव, उसको सिद्ध भगवान स्वरूप में स्थित होने में जैसे निमित्त है, वैसा कोई सिद्ध भगवान किसी को स्थित कराते नहीं। अब स्थिति में ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। देखो, हम्म, वह इस प्रकार के स्वसंवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य यद्यपि निश्चय न से स्वरूप में स्थिति का कारण है। जो परम सुखामृत है, परम मेरा परम स्वास्थ्य है, असली स्वस्थ परिणति, वीतराग परिणति स्वस्थ परिणति है हम्म, और राग द्वेष की परिणति रोगी परिणति है। वो रोग है, रोगी परिणति है राग द्वेष। और वीतरागता सुख, ये स्वस्थ परिणति है। और ऐसी स्वस्थ परिणति निश्चय न के अवलंबन से, निश्चय न से स्वरूप में स्थिति से उत्पन्न होती है। तथापि सिद्धो अहम शुद्धो अहम अनंतणाण गुण मसिद्धो अहम देह पमाणोड़िचो असंख्य देशो अमुत्तो च। मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञानादि गुणों का मैं धारक हूँ, मैं देह प्रमाण हूँ, नित्य असंख्य प्रदेशी और अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार भव्यों को सहकारी कारण होते हैं, हम्म, उसी प्रकार अपने उपादान कारण से स्वयमेव स्थिति करते हुए, स्थिति का द्रव्य की चर्चा चल रही है ना, स्थिति हाँ हेतु। तो हाँ अब जी, स्थिति की बात कर रहे हैं कि जैसे जीव स्वयं अपने से स्थित, स्वयं से ही स्थित होता है, स्वयमेव स्थिति करते हुए, है ना। और स्वयं जीव स्थित होता है अपने स्वरूप में, तो वहां पर उस स्थिति में निमित्त जैसे सिद्ध भगवान है, पहले सविकल्प दशा में सिद्धों का स्मरण करता है और फिर सिद्धों जैसे अपने स्वरूप को स्मरण करता है, तो प्रणति स्वरूप में स्थिर हो जाती हैं। सिद्ध भगवान तो किसी को स्थित करते नहीं। उसी प्रकार जीव और पुद्गल अपने उपादान कारण से स्वयं स्थित होते हैं, रुकते हैं
अधर्म द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण है। जैसे लोक व्यवहार से छाया अथवा पृथ्वी की भांति, इस प्रकार सूत्रार्थ है। इस प्रकार से अधर्म द्रव्य के कथन की गाथा पूर्ण हुई। ठीक है, अभी देखो गाथा 18 पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। अब अधर्म द्रव्य की बात करते हैं। गमन करते हुए जीव और पुद्गल जब स्वयं रुके, तब उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। जो जीव और पुद्गल स्थित हैं, उनकी स्थिति में अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है। जैसे वृक्ष मुसाफिरों को प्रेरणा देकर जबरदस्ती से खड़ा नहीं करता, ठहराता नहीं है, परंतु ठहरने में निमित्त होता है, वैसे ही अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को प्रेरणा से ठहराता नहीं, परंतु जो स्वयमेव ठहर रहे हैं, तब अधर्म द्रव्य उनको निमित्त है। यह है स्थिति युक्त। ठीक है, जो जीव और पुद्गल स्थिति सहित हैं, अधर्म द्रव्य उनकी स्थिति में सहकारी कारण है। जिस प्रकार छाया मुसाफिर की स्थिति में सहकारी कारण है, तथा जो जीव और पुद्गल स्वयं चलता होवे, उसको अधर्म द्रव्य कभी भी प्रेरणा से स्थित नहीं करता। इसके लिए सिद्ध का दृष्टांत देते हैं। कोई गमन कर रहा हो तो अधर्म द्रव्य प्रेरणा करके रोकेगा नहीं, स्वयं स्थिति युक्त हो तो अधर्म द्रव्य निमित्त बन जाए। तो अब सिद्ध भगवंतों का उदाहरण देते हैं। गुरुदेव श्री बहुत अच्छी बातें इसमें कहने वाले। जिस प्रकार स्वयं के आत्मा से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वस्थ निज रूप में स्थित होने का निश्चय कारण स्वयं ही है, तो भी मैं सिद्ध समान हूँ, इस प्रकार सिद्ध की भक्ति करने रूप विकल्प दशा स्वस्वरूप की स्थिति कराने में निमित्त है। सिद्ध भगवंतों का स्वरूप जानकर जो विकल्प दशा है, उस विकल्प दशा में सिद्धों के स्वरूप को जानता है, फिर सिद्धों जैसे अपने स्वरूप को जानता है सविकल्प दशा में, और फिर स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्वरूप में स्थित तो होता है अपने उपादान निश्चय कारण से, परंतु उसमें निमित्त कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवंतों की भक्ति और सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप, ये जीव को अपने स्वरूप में स्थित होने का निमित्त है, सहकारी कारण है, ऐसा कहते हैं। और उस विकल्प में सिद्ध निमित्त है, इसलिए सिद्ध को निज स्वरूप में स्थित होने पर बहिरंग सहकारी कारण कहा जाता है। उसी प्रकार अपने कारण गमन पूर्वक स्थित होते हुए जीव और पुद्गल में अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब दृष्टांत का विस्तार करते हैं। उनने तो अधर्म द्रव्य बता दिया, हमें तो जीव से प्रयोजन है, तो अब दृष्टांत का ही विस्तार कर रहे हैं। देखो अब पूरा जो विस्तार होएगा ना, अधर्म द्रव्य की तो चर्चा हो गई, अब विस्तार किसका हो रहा है? दृष्टांत का। देखो क्या कह रहे हैं। स्वयं के आत्मज्ञान से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य कहा। मैं आत्मा हूं, पुण्य पाप विकार है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो ज्ञानादि अनंत शक्तियों का स्वामी हूं। ऐसे आत्मज्ञान से सुख उत्पन्न होता है। सुख कैसे उत्पन्न होता है? आत्मज्ञान से। मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान से। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? किसी गुरु की कृपा से अथवा शास्त्र से ज्ञान होता है। सुनो सुनो सुनो, यह बात दिमाग में से निकाल दो। हम्म, दोपहर में चर्चा आई थी कि जैसे लौकिक में बाहर में जो किसी व्यक्ति की दृष्टांत है ना, हाँ जी। जो किसी व्यक्ति की नीड है,
वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ जी। है ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान साध्य है और उसका साधन होता है धन। धन से आता है वो सब कुछ, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ जी। तो धन किसके लिए चाहिए? धन धन के लिए कि रोटी, कपड़ा, मकान के लिए? रोटी कपड़ा मकान के लिए। है ना, धन हम्म। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए चाहिए। हाँ जी। तो अब पत्नी फोन लगा के बोलती है कि अरे आ जाओ, बहुत देर हो गई, 12 बज गए, 1 बज गया, अभी तक रोटी नहीं खाई, भूखे हो। तो उधर से क्या आवाज आती है? अरे तुझे रोटी की पड़ी है, यहाँ तो दुकान पे भीड़ लगी है। हाँ, अरे बहुत पैसा आ रहा है। तो वो पैसा किसके लिए था? रोटी के लिए। रोटी के लिए। अब तुम कर क्या रहे? धन धन के लिए। धन कमा रहे। तो धन साधन था कि साध्य बन गया तुम्हारा? उल्टा काम हुआ है। साधन था। साधन था। अब धन को, अब तुम्हारा लक्ष्य क्या हो गया? पैसा कमाना। उल्टा ही लक्ष्य हो गया। हाँ जी। लक्ष्य क्या बन गया? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे कमाओ, भूखे रहो, पैसे कमाओ। तो जो साधन था, जिसको लोग व्यापार में जरूरतों का कारण समझा जाता है, तो तुम जरूरत पूरी नहीं की और धन कमाने में लग गए। साधन में जुड़ गया। ऐसा जो साधन था उसको क्या बना लिया? साध्य। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, देव, शास्त्र, गुरु, छठ, कर्म, ये क्या है? ये साधन थे आत्मज्ञान के। हाँ जी। आत्मज्ञान साध्य है और देव, शास्त्र, गुरु साधन है। साधन थे। और तुमने क्या किया? देव, शास्त्र, गुरु को ही साध्य जान लिया। षट कर्माणी दिने दिने तुम्हारे साध्य बन गए, जो कि साधन थे किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए। हाँ जी। सो आत्मज्ञान जो भूतार्थ धर्म है, जो सच्चा धर्म है, वो तो प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम अभूतार्थ धर्म में ही लगे रहे। हाँ जी। समझ आ गई बात? बहुत सुंदर। ये सो कह रहे हैं कि किसी गुरु की कृपा से और शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। शास्त्र आत्मज्ञान में साधन है। पर्पस आत्मज्ञान है, पर्पस गाथा टीका नहीं। बहुत सुंदर जी। हम्म। है ना। हाँ जी। दिन भी मैंने बोला था कोडिंग में, आज फिर से बोल रही हूँ कोड में। जिस दिन अपनी एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, हाँ जी। तो भैया बहुत सारे रेफरेंसेस से काम नहीं बनता। भेद विज्ञान से काम बनेगा। लॉजिक लगाओ, युक्ति लगाओ, प्रमाण, अपने प्रमाण को देखो, फिर प्रमाण में आकर भी नए से देखो। अब वस्तु में ऐसा कौन सा धर्म है जिसके आश्रय से सुखी हो सकता हूं? वहां पर मैं पने की स्थापना करो। ये काम है करने का। आत्मज्ञान काम है करने का। शास्त्र पठन काम नहीं है। शास्त्र पठन को उपचार से धर्म कहा जाता है। स्वाध्याय परमम तपः। तो क्या स्वाध्याय? स्व का अध्याय, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये परम तप है। तो फिर ये शास्त्र ज्ञान को उपचार से कहते हैं, वो वास्तव में ये तप नहीं है। क्या बोला? हाँ सुंदर। ऐसा। सो देखो, ये तो ऐसा सीधा सीधा कहने वाले तो गुरुदेव श्री थे। शास्त्र का ज्ञान अथवा तत्व का ज्ञान ज्ञान नहीं लो। अपन तो तत्व ज्ञान बोलते रहते। हाँ जी। तो कल की अपनी बात आई थी ना, प्रयोजन परक, वो छठा आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी।
क्या बोल रहे हैं? शास्त्र का ज्ञान, तत्व का ज्ञान। अरे सब तो ये कहते भैया तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। तो वो तो कह रहे तत्व ज्ञान ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान नहीं कहा। उन तत्वों में मैं जीव तत्व ये काम का है। आत्म ज्ञान को ज्ञान, तुम्हें 6 द्रव्य 7 तत्वों का भेद रूप ज्ञान हो तो भी आत्म ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? अभेद आत्मा तक ज्ञान पहुंचे तो आत्म ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान नहीं। अब आप कहेंगे विधि में आई, हाँ विधि है, लेकिन विधि थोड़ी कोई, विधि साधन है, विधि थोड़ी साध्य है। विधि साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचना, ऐसा। ट्रेन में बैठ गए, वही वही घूमते रहे, दिल्ली नहीं पहुंचे, तो क्या मतलब है वो ट्रेन में बैठना? साधन नहीं मिला। हाँ। परंतु आत्म ज्ञान को ज्ञान कहा, मैं आत्मा हूं इस प्रकार। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आत्मा हूं इस प्रकार अस्थि पने के जोर से, अस्थि का जोर चाहिए ना, इसने अपनी अस्थि नहीं स्वीकार करी, इसलिए दूसरे तत्व रूप में नहीं, ऐसा ज्ञान आ जाता है। दूसरे तत्व है ना, जीव में ही है दूसरे तत्व, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। लेकिन वो जीव का अस्तिपने का जोर आना चाहिए, तो कह रहे हैं वो दूसरे तत्व रूप में नहीं, एक की अस्थि चाहिए, अनेक की अस्थि नहीं, एक की अस्थि, और अनेक है वहां विद्यमान। अज्ञानी को जीव, अजीव, आशा, बंध 4 चीजें हैं, है ना, 4 चीजें, लेकिन मुझे एक की अस्थि चाहिए, इसलिए एक की अस्थि में वे अजीव, आशा, बंध मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। ये प्रयोजन की दृष्टि है, और प्रमाण से देखेंगे तो 4 तत्व हैं यहाँ पे, और प्रयोजन से देखेंगे तो एक ही है, मुझे तो दूसरा कोई दिखता ही नहीं। ये प्रयोजन साधने की बात है। जिसने आगम को पढ़कर अध्यात्म नहीं समझा, तो उसका आगम सार्थक नहीं होता, और आगम के बिना कोई अध्यात्म नहीं होता। क्या बोला? हाँ जी। आगम के बिना कोई अध्यात्म नहीं होता, और अध्यात्म के बिना आगम सार्थक नहीं होता। हाँ जी। यह है स्याद बात। ठीक है। पुण्य पाप उपाधियां हैं, उन रूप में नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं। इस प्रकार आत्मज्ञान से आनंद उत्पन्न होता है, अन्य कोई विधि से उत्पन्न नहीं होता। आनंद कहो, शांति कहो, धर्म कहो, वह ही आत्मा का परम स्वास्थ्य है। धर्म के नाम पर कुछ क्रिया दिखने लगती है, धर्म के नाम पर पता नहीं क्या दिखता है, इसलिए अपन इतनी टैली होती है, इतना इतनी प्रसन्नता होती है। धर्म मतलब सुख, धर्म मतलब आनंद, धर्म मतलब निश्चिंता, धर्म मतलब निर्भरता। आजकल के बच्चे से बोलते हैं, अरे भैया धर्म भरम तुम ही करो, ठीक है हम भी कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। धर्म कोई अभी होने की चीज है? पता नहीं क्या धर्म के नाम। अच्छा पूछो, अभी तो हमें रोने दो, मरने दो, क्लेशित होने दो, सुखी तो बुढ़ापे में हो जाएंगे। ये कौन सुखी होने का समय है? बोलो सुख कब नहीं चाहिए? धर्म मतलब आनंद, बोलो आनंद कब नहीं चाहिए? धर्म के नाम पर जो रॉन्ग नॉलेज है ना, इसलिए वो बोलते हैं हमें धर्म नहीं चाहिए। धर्म नहीं चाहिए मतलब हमें सुख नहीं चाहिए, सुख का विरोध करते हैं। और धर्म के नाम पर ये खाओ, ये मत खाओ, व्रत करो, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, इसको धर्म समझते हैं। तो वो कहते हैं हमें नहीं करना धर्म।
ऐसे पूछो कि तुम्हें सुखी नहीं होना, हाँ सुखी तो हम ही को होना। तुम्हें आनंद चाहिए कि हाँ आनंद तो हमें चाहिए, लेकिन हमें धर्म नहीं चाहिए। कौन समझ में आ रहा है? अब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे धर्म हो जाए, जिससे आनंद हो जाए? कौन सी विश्व में ऐसी कौन सी चीज है? कोई से बोलो। नहीं है, कोई नहीं है। चल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। बस अभी नहीं चाहिए शांति, मतलब अभी क्लेश चाहिए, अभी दुख चाहिए, अभी अधर्म चाहिए, धर्म थोड़ी चाहिए। देखो, धर्म मतलब आनंद इससे कहो। ऐसा होगा कि उनको लगता था लौकिक में हमें सुख मिलता है, इससे उनकी मान्यता होगी। हाँ, ये मान्यता तो है ही है, हाँ, लौकिक में सुख मिलता है, ये विपरीत मान्यता तो है ही है। परंतु गंभीरता से ये विचार नहीं कर पाते कि जिसको हमने सुख समझा था और वहां तक पहुंच गए, किसी पर्टिकुलर वस्तु को मैं सुख जाना था और वो पर्टिकुलर वस्तु मिल गई, तो विचार करो सुख मिला कि नहीं मिला। तो मोह के नशे में वो विचार डेवलप नहीं हो पाता और वो उसी में हैबिचुअल हो जाता है और वंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन ट्राई करता रहता है, परंतु उससे विपरीत, उससे उल्टी बुद्धि होते हुए, जिसको सुल्टी है जो, कि अरे मैंने तो इसको सुख समझा था, सुख तो मिला ही नहीं। ये मोह की तीव्रता में उसको विचार बन नहीं पाता। बराबर। क्या बोले? ये समस्या है। जैसे बहुत दुख था, बहुत दुख था, तो शराब पी ली, शराब पी ली। अब उस शराब के नशे में ही तो कह रहा है मुझे, ओहो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, एकदम वेटलेसनेस लग रही है, जो भी कहते हो समझते हो। तो प्रश्न है, तेरा दुख सॉल्व हो गया क्या? बोलो, शराब के नशे में दुख सॉल्व हो गया क्या? नहीं हुआ था, थोड़ा भूल गया बस। हाँ, भूला नहीं, वो नशा चढ़ा है, शराब बोल रही है, अब शराब बोल रही है, ये चक्कर है। और जैसी नशा उतरा तो फिर दुख। तो अब ये विचार नहीं कर पाता कि अरे मैंने थोड़ी देर के लिए मदिरा पी तो मेरा दुख तो एज इट इज रहा, दुख तो मिटा नहीं। ओहो शराब पीना तो कोई उपाय नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचता। फिर अगेन ट्राई, फिर शराब पी लो, अगेन ट्राई, ज्यादा पीता है, ज्यादा पीता है। फिर उतर जाएगी, फिर दुख लगेगा, तो उसको ऐसा लगता है कि दुख दूर करने का उपाय शराब है। जितनी देर शराब पीता हूँ उतनी देर मुझे दुख लगता नहीं है, मैं तो मजे करता हूँ उतनी देर। इसका मतलब सुखी होने का उपाय शराब है। और ये नहीं विचार कर पाता कि दुख तो वैसा का वैसा बना रहा, दुख मिटा कहाँ। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये एक विषय में, फिर दूसरे विषय में, फिर तीसरे विषय में, 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मारता है। टोडरमल जी ने लिखा, झपट्टे मारता है। तो तू ये नहीं विचार कर पाता कि इन विषय भोगों से मैं सुखी तो हुआ नहीं। फिर एक विषय को छोड़ के दूसरा विषय, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा। तो ये निर्णय नहीं कर पाता कि ये विषय भोग सुख के कारण है नहीं। इनमें जो समय शक्ति जा रही है वो एकदम बर्बाद हो रही है। इससे इससे कोई विपरीत, इससे अपोजिट मार्ग होना चाहिए, हाँ जी। तो वो उस मार्ग को सर्च करे। ये सर्चिंग का कार्यक्रम है। हम्म। अपन तो स्वाध्यायों के लिए भी बात करते हैं यही,
कि 80-20 का रेशियो रहता है हर समय सक्सेस का, तो ऐसे 80% स्वाध्यायी जस्ट स्टेटस सिंबल के लिए स्वाध्याय करते हैं, पढ़ने में खाली सुख उसमें कोई मान लेते हैं। खोज खबर नहीं करते, खोज सुख कहाँ है। एनालिसिस नहीं कर पाते, इसलिए वो कोई उनकी थॉट प्रोसेस नहीं बदल पाती। ये थॉट प्रोसेस बदलने का मार्ग है। इधर स्वाध्याय करते रहते हैं, इधर सोच वही की वही बनी रहती है, इधर स्वाध्याय होती रहती है, इधर थॉट प्रोसेस नहीं बदलती, फिर आपस में ही लड़ते रहते, फिर बच्चे बोलते, इसलिए आप अप्रभावना के निमित्त बनते हो। फिर बच्चे बोलते कुछ नहीं करनी हमें स्वाध्याय, हम देखते तो मम्मी पापा रोज स्वाध्याय करते, रोज लड़ते रहते, तो आपने उनको रॉन्ग मैसेज दे दिया। और पहले से ही वे दुखी थे, एक एक चांस था उनके लिए, सो हमने अपने रॉन्ग बिहेवियर से उनको प्रसिद्धि दे दी। अब कहते हैं कि भैया जी धर्म फरम तो कुछ मत करना, देख तो रहे ये धर्म करते हैं और रो लड़ते रहते हैं, हमसे ज्यादा समस्या इनको है, इससे बढ़िया तो अपन ठीक है, खुद दारू पियो, मॉल जाओ, पिक्चर देखो, मजे करो, क्या रखा स्वाध्याय में। ये थॉट प्रोसेस बना देते हैं हम खुद ही बात बच्चों, सुनने दी। और हमें अगर वो चेंज होते हुए देखेंगे, हमको वो ये चीज देखेंगे, अरे कोई बात नहीं, औधिक भाव है, कोई बात नहीं, परद्रव्य है, कोई बात नहीं, ये सुख का हेतु नहीं है, कौन किसे बिगाड़े, कौन किसे सुधारे, अरे मैं परिपूर्ण हूँ। बच्चे बोले कि मम्मी आपको ये दिला दें, पापा आपको ये कर दें, अरे नहीं, हम तो परिपूर्ण है। समझ आ रही बात? तो उनको लगेगा कि जरूर कोई कैसी ये धर्म, ये स्वाध्याय कितनी गजब की चीज है, ये इनको कितना बिग चेंज है, ये कितने सहज हो गए हैं, तो वो अट्रैक्ट होंगे इस साइड में। बात सुंदर। ऐसे ही करेला है, ऊपर से नीम और चढ़ा दी उसके ऊपर, इसलिए हम किसी को प्रमोट नहीं कर पाते, हमसे कोई प्रभावित नहीं होता, इसलिए ये दोनों तरफ से बात समझना। बोलो, हम यदि अन्वेषण चल रहा हो, हमारा ज्ञान खोज कर रहा हो इस बात की, जैसे मान लिया अपन अपनी बात कर रहे हैं, अब हम इतनी सारी बात आपको बोल रहे, तो ये क्या कोई दूसरे को सुनाने का कार्यक्रम है क्या? नहीं, वो स्वयं के ज्ञान लिए। अपने लिए सुनता है, अपने सुख के लिए, स्वांतर सुखाय, अपने लिए, आपको कहने से पहले वो ज्ञान अपने लिए सुनता है सबसे पहले, और उसकी थॉट प्रोसेस बदलती है, उसकी सोच बदलती है। समझ आ रही बात? बात ये सुंदर। अन्वेषण होता है, ये एनालिसिस है, एनालिसिस। सुबह भोजन किया, दुख का मिटा, वे कैसे हैं मुनि भगवान, आगे लिख रहे हैं गुरुदेव श्री, अपनी अपनी बाई चांस ये चर्चा आ गई है जो आगे ही आ रही है। देखो आगे गुरुदेव श्री, अपन इतना पूरा छोड़ के एक लाइन पढ़ते हैं, कैसा लॉजिक का मामला है। कह रहे हैं सर्वार सिद्धि के देवों को 33,000 वर्ष में आहार करने की इच्छा होती है। अभी रहने दो आप इधर ही, मुझे 2 लाइन पढ़नी है बस। 33,000 वर्ष के बाद आहार करने का भाव उत्पन्न होता है, और यहाँ तो दिन भर होता है, 4 बार। आजकल पंचम काल में जीव 5 बार 6 बार खाता है। बोलो, सबसे पहले सुबह उठते से ही पानी, दिन भर खाते रहते हैं। फिर चाय दूध, मंदिर से पहले ही चाय दूध, जिसका जो हो, फिर मंदिर से आके फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर हाई टी, फिर डिनर, फिर रात में कोई दूध लेता हो, दूध कितनी बार हो गए। अब विचार करो कि सर्वार सिद्धि के देवों में ऐसी क्या चीज है जो उनको 33,000 वर्ष के बाद भूख लगती है। एक बात हो गई, ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
उनके कंठ से अमृत झर जाता, भूख शांत हो जाती है। ये दूसरी बात। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे गुरुदेव श्री ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके कंठ से ही अमृत झर जाए तो वो कल्प वृक्ष की वांछा करेगा कि मुझे कल्प वृक्ष होता तो मैं उससे पाइनएप्पल का जूस मांगता, फिर मुझे पाइनएप्पल का जूस मिल जाता, फिर मैं उससे अपनी क्षुधा को मिटाता। उनके कंठ के अमृत के आगे वो पाइनएप्पल का जूस पानी भरता है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो जिसके कंठ से ही अमृत झर जाता हो उसको कल्प वृक्ष की क्या आवश्यकता है? इस बात को कहां से रिलेट करा रहे हैं कि जिसको स्वभाव की सन्मुखता से ही आनंद होता हो, या उसको आगम से ये वाली बात पता चल जाए एनालिसिस के द्वारा, तो वो विषय भोगों को क्यों चाहेगा? अभी तक अपन क्या चर्चा कर रहे थे? विषय भोगों को चाहता, हाँ जी। एनालिसिस नहीं करता कि इससे दुख तो मिटा नहीं, तो भी विषय भोग कोई चाहता ही रहता, उसी को चाहता रहता, भटक भटक मरता। एक थे जैन साहब, एक थी जैनी जी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और जिसको ये इस बात से एनालिसिस हो जाए कि अरे वे मुनि भगवान को देखो, 6 महीने और कितने दिवस जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे, और बिना आहार के तृप्त थे। इसका मतलब है हैंस प्रूव्ड, भोजन से सुखी नहीं होते। भले भोजन करने का भाव है, भले भोजन की क्रिया हो रही है, पर थॉट प्रोसेस बदल गई है। क्या बदल गई है? भोजन से किसी का दुख नहीं मिटता, कभी नहीं मिटता। भोजन संबंधी दुख मिटता है अनाहारी स्वरूप के आश्रय से। ये उसके ज्ञान में सिद्धि हो जाती है। फिर भले भोजन आदि के भाव और क्रिया चलती रहती हूँ, लेकिन उसको मुख्यता हो जाती है अपने स्वभाव की कि यही सुख स्वरूपी वस्तु है जिसके आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ। ये आगम से सीखना होता है। बात सुन रही है। इसलिए पहले आगम से जाना जाता है, फिर युक्तियों से जाना जाता है। वो युक्ति है प्रमाण और नय, और जिसको युक्ति से प्रमाण नय से बात सिद्ध हो जाती है उसको आत्मानुभूति है। वो आत्मानुभूति कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बोलो आत्मानुभूति। वो कह रहे हैं कि अरे श्रद्धा तो अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर देगी। तू पहले निर्णय तो कर, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। क्या बोला? ज्ञान को मैसेज है। क्या मैसेज है? क्योंकि निर्णय तो ज्ञान करेगा, श्रद्धा तो निर्णय करती नहीं है। तो तू ज्ञान है, ज्ञान तू पहले ये निर्णय तो कर, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। सम्यक दर्शन हुए, पहले सम्यक दर्शन हो जाए। अश्रद्धा तो अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली करने तैयार बैठी है। तू निर्णय तो कर एक बार। समझ में आया? बात सुन रही है। ऐसी बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, पुण्य पाप उपाधियां हैं, उन रूप मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं। इस प्रकार आत्मज्ञान से आनंद उत्पन्न होता है, अन्य कोई विधि से उत्पन्न नहीं होता। आनंद कहो, शांति कहो, धर्म कहो, वह ही आत्मा का परम स्वास्थ्य है। ये है मेरा स्वास्थ्य। और मेरे में रोग क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष रोग है। देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती तुम्हारे शरीर में नहीं, शरीर की तंदुरुस्ती मेरी तंदुरुस्ती है। हर टाइम वो शरीर के लिए डॉक्टर खाने को बोले जो कड़वी चीज तो खा लेगा, है ना।
और कुछ छोड़ने के लिए बोले तो छोड़ देगा, कड़वा खा लेगा, मीठा छोड़ देगा, किसके लिए? शरीर के लिए। और यदि आत्म संबंध से बात करें, अनंत जीवों के घात से बात करें कि भैया अभक्ष मत खाओ, तुम्हारे शरीर में रोग होएगा, आत्मा में रोग होएगा, तो क्यों हमें तो अभक्ष खाना है, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब आत्मा में तीव्र हिंसा उत्पन्न हो रही है, ये आत्मा का रोग है, उसको मिटाना है, ये रोग नहीं मिटा तो अनंत दुख है। सो अपनी चिंता नहीं, आत्मा की चिंता नहीं, शरीर की चिंता है, शरीर में कुछ कम ज्यादा नहीं हो जाए। मेरे को बहुत विकल्प आते हैं ऐसे कि बहुत लोग डॉट टू डॉट एकदम बैलेंस मील और ये सब योगा प्राणायाम सब करते हैं, एक परिणाम है विपरीत। तो विपरीत परिणाम से खाना पीना कुछ भी चलता रहे, विपरीत परिणाम से असाता बनती है और असाता से शरीर में रोग आदि हो जाते हैं, और अज्ञान मोह है तो बहुत दुख होता है। और यहाँ आगम के अनुकूल है उठना बैठना खाना पीना सब, तो उसको असाता बंधती नहीं है। कदाचित वो योगा प्राणायाम कम करे ज्यादा करे जो कुछ भी करे, कदाचित उसको बैलेंस मील हो ना हो, संबंध तो साता से है और साता परिणामों से बनती है। और उसके शरीर में ऐसे रोग आदि देखे ही नहीं जाते। समझ में आ रही है बात? खाने पीने से, दवाई डॉक्टर से साता साता का संबंध नहीं है। हाँ जी। ये विटामिन मिनरल तुम्हारे को साता कर्म नहीं बांध देंगे, परिणाम है आगम के विरुद्ध। और खूब बैलेंस मील रखो, योगा प्राणायाम, असाता बंधेगी तो रोग होगा। समझ लो बात, समझ में आया? हाँ संजय जी। तुम्हारी तंदुरुस्ती तुम्हारे शरीर में नहीं है भैया, पुण्य पाप के परिणामों में भी नहीं। पुण्य पाप का भाव तो रोग है, दया पालूं दान करूं ऐसी वृत्ति होना रोग है, ये गले लगाता है उसको। हाँ आत्मा की निरोग दशा नहीं है, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और रमणता चारित्र से उत्पन्न परम सुखामृत रूपी पिंड में आत्मा का स्वास्थ्य अथवा निरोगता रहती है। ये है आत्मा की रोगता। वो ऐसे लिखा है ना कवि ने, तो अपन गाते हैं, मैं अनादि से रोगी हूँ उपचार कराने आया हूँ। तो वो समझता है कि सही बात है, मेरे सिर में दर्द बहुत होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, अब तो घुटने काम नहीं करते, अब तो पैरों में बहुत दर्द है, तो मैं अनादि से रोगी हूँ और उपचार कराने आया हूँ, भगवान के पास आया हूँ, पुण्य बंधेगा तो मेरे रोग सही हो जाएंगे। और यही नहीं पता कि ये तेरा रोग ही नहीं है और तू इससे दुखी भी नहीं है। क्या कहा? शरीर का रोग तुम्हारा रोग नहीं है और तुम इससे दुखी भी नहीं हो। वो जानता नहीं है, मानता भी नहीं। ऐसा, तुम इससे दुखी नहीं हो, शरीर में रोग बना रह गया है ना, सिर पर सिगड़ी जल गई, सियालनी पैर को भक्षण कर रही थी, पूरे सर्वांग से कोट टपक रहा था और अंदर में सुखरस घटा घटी। बोलो, अंतरंग में क्या चल रहा है? आनंद धारा, धर्म चल रहा है, धर्म। धर्म मतलब आनंद शांति, शरीर में कोड़ फूट रहा है और अंदर में शांति है। ये इस शांति का नाम धर्म है, कुछ करने धरने का नाम धर्म नहीं। क्यों भैया शांति चाहिए? यहाँ से बात चालू हुई थी, शांति चाहिए, हाँ चाहिए। देखो लिखा है, उसको धर्म दशा कहो, शांति का मार्ग कहो, निरोग दशा कहो, सब एक ही है, सब एक ही बात है। ठीक है, समय अपना हुआ है और विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाक्षांग मई जिनवाणी माता।
जय जय हो जय जय हो हो, जय जिनेन्द्र।